बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूडी मुज़ना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त सा पास्ता। इसमें हम कोई वाइट सॉस, मैदा या फिर मक्खन का यूज़ नहीं करेंगे और आप लोग इसको चाहें तो आप इसको कमर्शियल लेवल पे सेल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त और प्रॉफिटेबल रेसिपी है। बहुत कम चीज़ों के साथ हम बहुत अमेजिंग सा पास्ता बनाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन लिया है, उसमें मैंने 5 से 6 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के ऐड कर दिए हैं। जब ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो हम इसमें गार्लिक डालेंगे, 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ। यहाँ पे फ्लेम हमने ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। इसको अब हल्का सा सौते करेंगे 10 सेकंड के लिए और इसके अंदर हम लोग चिकन ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 200 ग्राम चिकन है। इसको बोनलेस चिकन को मैंने क्यूब्स में काट लिया है। बहुत ज़्यादा बड़े क्यूब्स आपने नहीं काटने। जब चिकन ऐड करेंगे तो फ्लेम हम थोड़ी सी तेज़ रखेंगे ताकि एकदम से चिकन पानी ना छोड़ दे और हार्ड ना हो जाए। इसलिए जब भी आप लोग बोनलेस चिकन ऐड करें किसी भी चीज़ में तो फ्लेम थोड़ी सी तेज़ रखा करें। देखें 2 से 3 मिनट के अंदर चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून और वाइट पेपर पाउडर यानी कि सफ़ेद मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें हम इसके अंदर नहीं डाल रहे, काली मिर्च भी नहीं यूज़ करेंगे इसमें हम। इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है ताकि चिकन गल जाए, क्योंकि हमने बहुत छोटी कटिंग की है तो ये बहुत जल्दी से गल जाएगा। अब ये मैं हाफ़ शिमला मिर्च डाल रही हूँ इसमें। आधी शिमला मिर्च ली है, बीज निकाल दिए, उसको इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है, वो इसके अंदर डाल देंगे। और ये गाजर ली है मैंने थोड़ी सी, आधी गाजर है वो इसके अंदर डाल देंगे। आप लोग चाहें तो आप इसमें कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं या बेबी कॉर्नस भी डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसको हम लोगों ने तेज़ आग पे 2 मिनट के लिए सौटे करना है, क्योंकि हमने सब्जियों को क्रंची रखना है, ना कि इनको हमने सॉफ्ट करना है। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से ये पक चुका है। इसकी लुक भी आपको नज़र आ रही होगी कितना ये ज़बरदस्त लग रहा है। अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। ये दूध ले लिया है मैंने, तकरीबन ये 2.5 कप दूध के हैं, तकरीबन 500 मिलीलीटर दूध है। अब इसके अंदर ये 1 कप पास्ता का है। ये तकरीबन 200 से 250 ग्राम के दरमियान पास्ता है, वो इसके अंदर डाल देंगे हम लोग। इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। यहाँ पे हमने फ्लेम ऑन कर देनी है और इसको कवर कर देना है। इसको पकने के लिए छोड़ देंगे हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, या जब तक दूध में बॉयल आना शुरू हो जाए। जब दूध पकने लग जाएगा तो हम एक दफ़ा इसको चेक करेंगे और इसको हम हिला देंगे, क्योंकि पास्ता आपस में चिपकना शुरू हो जाता है, इसलिए इसको हिलाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये जो कढ़ाई है उसके पैंदे से चिपक जाएगा। अब इसको फिर से मैंने कवर कर दिया है। अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए फिर पकने देंगे और फिर से हम इसको हिलाएंगे एक दफ़ा। पास्ता को हमने 3 से 4 मरतबा इस तरह हिलाना है। यहाँ पे मैंने फ्लेम मीडियम रखी हुई है, मीडियम टू लो, बहुत ज़्यादा नहीं है आग, ताकि पास्ता कच्चा ना रह जाए या फिर ओवर कुक ना हो जाए। अब ये देखें मैंने 3 दफ़ा से आपके सामने हिला दिया है इसको। अब ये हम लोग इसको एक दफ़ा और हिलाएंगे। मैं आपको पास्ता चेक करवाती हूँ। ये तकरीबन 50% के करीब पास्ता पक चुका है। अब हम इसकी आग तेज़ कर देंगे ताकि पास्ता ओवर कुक ना हो और दूध ड्राई हो जाए। तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद ये देखें हमारा पास्ता बिल्कुल गल चुका है और ये तकरीबन आधा कप दूध का इसके अंदर है। इसको हम ड्राई नहीं करेंगे। यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे, दम वाली आग से भी कम होनी चाहिए आग। अब इसके अंदर मैं क्रीम ऐड करूँगी। ये आधा कप क्रीम का है, आप लोग पूरा भी डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसको डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा। ये देखें कितना क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो चुका है। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ ऐड करूँगी। ये मोज़रेला चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है, सिर्फ 3 टेबल स्पून के करीब चीज़ है ये, वो इसके अंदर डाल देंगे हम। अब इसको एक दफ़ा मिक्स कर देंगे और इसके अंदर अब हम थोड़े से स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। सिर्फ 2 से 3 चीज़ें हम इसके अंदर डालेंगे। ये नमक है 1 टीस्पून और ये है वाइट पेपर का पाउडर 1 टीस्पून। काली मिर्च या फिर कोई भी और एक्स्ट्रा स्पाइस हम यूज़ नहीं करेंगे इसमें। ये चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून और ये इसमें मैंने पार्सले डाले हैं 1/2 टीस्पून। आपके पास ओरिगेनो है या मिक्स्ड हर्ब्स हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पार्सले का टेस्ट मुझे ज़्यादा बेटर लगता है इसके अंदर, तो आप लोग कोशिश करेंगे यही यूज़ करें। अब ये देखिए इसको मिक्स किया है, कितना ये क्रीमी और ज़बरदस्त बन चुका है। आप लोग ऐसे भी इसको खा सकते हैं, लेकिन अब मैंने जो चिकन बना के रखी थी वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब ये देखिए तकरीबन ये 200 से 250 ग्राम के तकरीबन पास्ता है दरमियान में, और
चिकन देखें आप लोग कितनी है, 200 ग्राम ही चिकन है। तो आप लोग इसकी 4 सर्विंग्स बना सकते हैं। और ये आप लोगों को पता है ये कितना महंगा है। अगर आप इसके ऊपर चीज़ की टॉपिंग करके इसको हल्का सा बेक कर देंगे तो आप एक सर्विंग को 700 से 800 के दरमियान सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इस तरह भी सेल करना चाहें तो आप 500 से 550 के दरमियान एक सर्विंग को सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना ज़बरदस्त और इतना क्रीमी है और अच्छी खासी क्वांटिटी इसकी बन जाती है। अभी हम इसको डिश आउट करेंगे, मैं आपको इसका टेक्सचर भी चेक करवाती हूँ ये कितना क्रीमी है। कोई हमने इसमें वाइट सॉस यूज़ नहीं की। और दूसरी बात, जब भी हम लोग वाइट सॉस बनाते हैं तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वो पास्ता काफ़ी हैवी हो जाता है खाने के बाद। लेकिन इससे इस तरह का कोई सीन नहीं है, काफ़ी ये लाइट किस्म का पास्ता है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा और स्प्रिंकल कर देंगे पार्सले और चिली फ्लेक्स डाल देंगे थोड़े से। देखिए कितना ही अमेजिंग है। और आप लोगों ने इसको गरम गरम सर्व करना है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ी देर भी रखेंगे तो ये सारा सॉसेस वगैरह ड्राई हो जाएंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है। तो आप लोगों को रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों ने फॉलो कर लेना है। अब मैं आऊँगी किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Subscribe my channel.